36 सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स फेयर में हम आ चुके हैं और यहाँ पर अभी जो है मेला 3 तारीख से ही शुरू हुआ है। 3 फेब से 19 फरवरी तक ये मेला लग रहा है इस बार। और इस मेले की बहुत ख़ास बात ये है कि इस बार जैसे कि आप सब जानते हैं शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की थीम है पार्टनर नेशन के तौर पर। और इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं जैसे अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान और ये सारी कंट्रीज़ जो हैं, चाइना है, ये सारी कंट्रीज़ के आर्टिसंस यहाँ पर इस बार आए हुए हैं। इसके साथ साथ पार्टनर थीम स्टेट जो है वो है नॉर्थ ईस्ट यानी डाइवर्सिटी ऑफ अष्टलक्ष्मी ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न। जी हाँ, हमारे यहाँ का जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है वहाँ पर बहुत सारी अलग अलग स्टेट्स हैं और उन स्टेट्स की बहुत ख़ास बात है जैसे मिज़ोरम है, नागालैंड है, आसाम है, उन सब स्टेट्स की बहुत ख़ास बातें आज आपको यहाँ पर दिखाएंगे हम एक एक करके। तो चलिए चलते हैं 36 सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स फेयर में जो दुनिया का सबसे बड़ा हैंडीक्राफ्ट फेयर माना जाता है। ईस्ट आसाम, मणिपुर, नागालैंड, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय और सिक्किम के साथ इस बार इस मेले में अपनी खूबसूरत झलक बिखेर रहा है। नॉर्थ ईस्ट की खूबसूरती, वादियाँ, मौसम, हैंडलूम, खाना और लोग बहुत ही मनमोहक हैं। और अगर आपने अभी तक नॉर्थ ईस्ट नहीं घूमा है तो इस मेले में आकर आप भारत के इस अभिन्न अंग का, इस खूबसूरत राज्यों के संगम को देख सकते हैं। ये बहुत ही अलग सा लगेगा आपको। यहाँ का पहनावा, यहाँ के लोग, उनकी बोली, उनका खाना, ये सब देखकर बहुत अच्छा लगने वाला है क्योंकि सब कुछ बहुत कलरफुल है और बहुत ही वाइब्रेंट भी। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, सूरजकुंड एक इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर है, दुनिया का सबसे बड़ा हैंडीक्राफ्ट फेयर। तो फिर इंटरनेशनल लेवल पर जाने के लिए इन्हें एक पार्टनर नेशन की भी शुरुआत करनी पड़ी। 2012 में इसकी शुरुआत हुई और पार्टनर नेशन तब से अब तक अलग अलग देश बनते आए हैं। लेकिन इस बार थोड़ा खास है क्योंकि इस बार सिर्फ एक देश नहीं बल्कि कई सारे देश यहाँ पर पार्टनर नेशन के तौर पर आए हैं, SCO यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर, जिसमें यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी फोरम SCO जो कि 2001 में शुरू हुआ था, 8 सदस्यों के साथ इस मेले में है। और यहाँ पर आपको इस बहुत ही ख़ास कार्यक्रम से जुड़ी हुई बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और जब आप मेले में आएंगे तो आपको SCO से जुड़ी हुई जानकारी के साथ साथ SCO की होने वाली मीटिंग की भी झलकियाँ दिखाई दे जाएंगी। यहाँ पर आपको अगर शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी लेनी है तो एक खास पवेलियन भी बनाया गया है जहाँ पर इन कंट्रीज़ के सेपरेट स्टॉल्स हैं, जानकारियाँ हैं, उनका हैंडीक्राफ्ट है, कलाकार हैं, कलाकारियाँ हैं। ये अपने आप में एक अद्भुत झलक पेश करता है। जब आप गेट नंबर 4 से एंटर करते हैं तो यहाँ पर आपको अलग अलग देशों के नाम दिखाई दे जाते हैं, वो सभी देश जो SCO के पार्टनर नेशंस हैं। दोस्तों, इस मेले में एंट्री लेने के लिए टिकट लेनी बहुत ज़रूरी है, जिसके बिना आप इस मेले में एंटर नहीं कर सकते हैं अनलेस यू हैव अ VIP पास। लेकिन अगर टिकट लेनी है तो मैं प्रेफर करती हूँ ऑनलाइन टिकट, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाता है जो कि आपको ऑफलाइन फॉर्म में नहीं मिलता है। इस मेले में पहुँचने के लिए आप दिल्ली मेट्रो का सहारा ले सकते हैं, जहाँ पर आप भटकल मेट्रो स्टेशन या NHPC मेट्रो स्टेशन पर उतर सकते हैं और वहाँ से आपको कैब या फिर ऑटो हर प्रकार की सहूलियत मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप अपनी खुद की गाड़ी पर आ रहे हैं तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि सुबह 11 बजे तक आप इस मेले में आ जाएं, क्योंकि वीकेंड्स पर इतनी ज़्यादा पार्किंग भरने लग जाती है कि 2 बजे के बाद आपको सड़क पे ट्रैफिक तो मिलेगा ही, साथ ही आपको पार्किंग के लिए भी एक लंबी लाइन में लगना पड़ेगा। फैमिली के साथ आएँ चाहे फिर दोस्तों के साथ आएँ, लेकिन प्रेफर करें वीकडेज पे आना। मुश्किल होता है, कभी कभी छुट्टी नहीं मिल पाती, लेकिन अगर आप भीड़ से बचना चाहते हैं तो वीकडेज ही प्रेफर करें। वीकडेज में रश थोड़ा कम होता है, वीकेंड्स पे फैमिली ज़्यादा आती हैं, दोस्त ज़्यादा आते हैं घूमने फिरने, इसलिए रश बहुत ज़्यादा मिलता है और कई बार चीज़ें बहुत कॉस्टली भी दिखाई देती हैं आपको, क्योंकि वीकेंड्स पर रश ज़्यादा होता है तो सामान की बिक्री भी ज़्यादा होती है, तो इसलिए बार्गेनिंग के ऑप्शन ज़रा कम नज़र आते हैं। अब मेले में जाएं और बढ़िया खाना न खाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नॉर्थ ईस्ट की बात हमने करी है और 8 अलग अलग राज्य हैं, तो नॉर्थ ईस्टर्न फूड की जमकर वैरायटी आपको यहाँ पर अलग अलग स्टॉल्स में मिलने वाली है। खाने का टेस्ट तो बढ़िया है, लेकिन इन स्टॉल्स की बनावट भी बहुत कमाल की है। बैम्बू से बने हुए ये स्टॉल्स आपको सेल्फी लेने के कई ऑप्शंस देते हैं।
यानी यहाँ पर आप अपने अच्छे फ़ोटो सेशंस भी करा सकते हैं। नॉर्थ इंडियन फूड की वैरायटी भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, चाहे दाल बाटी चूरमा हो या फिर आप यहाँ पर खाना चाहें पंजाब के छोले भटूरे, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा जो सबसे खास और सबसे अलग चीज़ दिखाई दी है इस बार के मेले में वो है मिलेट्स यानी मोटा अनाज, जिसमें बाजरा, ज्वार, रागी, मक्का ये सारी चीज़ें आती हैं। तो सूरजकुंड में इस बार हमारी सरकार ने ये प्रेफर किया है कि इस बार मिलेट्स यूनाइटेड नेशन द्वारा भी प्रेफर किया गया अनाज है, जिसे सभी लोग खाकर हेल्दी रह सकते हैं। तो मिलेट्स के बारे में आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन तो मिली जाएगी, साथ ही आपको ढेर सारी वैरायटी भी मिलेगी, जैसे मिलेट्स के बने हुए बिस्किट्स, केक्स, नमकीन, पिज्ज़ा, रोटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अलावा आजकल बहुत सारे लोग वीगन भी हो रहे हैं, यानी जो डेयरी नहीं खाते, मीट प्रोडक्ट्स नहीं खाते। तो आपके लिए भी यहाँ पर है बहुत सारी वैरायटी। स्पेशल स्टॉल पर आपको सोया प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे और ये सोया की प्रोडक्ट्स इंस्टेंट हैं, बहुत टेस्टी हैं, हमने भी ट्राई करे हैं। वैरायटी भरपूर है, चाहे सीख कबाब हो या फिर वेज एग रोल्स। अगर आप एक्चुअली में कुछ हेल्दी खाना चाहते हैं या फिर वीगन है तो आपको इस मेले में आकर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर सोया की भरपूर वैरायटी ले सकते हैं। खाना खाने के साथ साथ ढोल नगाड़ों पर डांस, बीन और रागिनी भी आपको यहाँ पर मज़ा दिला देती है। साथ ही पगड़ी बंधवाना चाहते हैं, कभी पगड़ी नहीं बनवाई है या बनवाने का शौक रखते हैं या फिर वैसे ही एक्साइटमेंट है तो ज़रूर बनवाएं। सिर्फ 50 रुपये में पगड़ी बनवाएं, फ़ोटो क्लिक करें और पगड़ी उतार कर वापस रख जाएं। लेकिन अगर पगड़ी को घर ले जाना चाहते हैं तो बस 300 रुपये में आप बंधी बंधाई पगड़ी को घर ले जा सकते हैं। इसके अलावा इवेंट्स की भी भरमार यहाँ पर आपको दिखाई देगी, बड़ी चौपाल और छोटी चौपाल पर, यानी कि छोटा स्टेज और बड़ा स्टेज, जहाँ दिन भर बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते रहते हैं और बैठने के लिए सीट भी ज़रा कम ही पड़ जाती है। टाइम पर पहुँचें और इवेंट्स को एंजॉय करें। जगह जगह लेमन सोडा, चाय और भेलपूरी के स्टॉल्स हैं। घर को सजाना हो, खुद को सुंदर बनाना हो, बच्चों के खिलौने हो या फिर खाने पीने की चीज़ें, सब कुछ मिलेगा शानदार वैरायटी एंड गुड क्वालिटी के साथ। बस शर्त इतनी कि आपको थोड़ी बार्गेनिंग तो ज़रूर आनी चाहिए। एक्स्ट्रा क्लोथ और जूट बैग आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा। और अगर आप अपनी पानी की बोतल कैरी कर रहे हैं तो जगह जगह RO वाटर कूलर्स आपको फ्री रिफिल का अच्छा ऑप्शंस देते हैं। कंफर्टेबल शूज़ ज़रूर पहनिए क्योंकि पहाड़ी एरिया होने की वजह से यहाँ पर अनइवन रास्ते हैं। वैसे तो मेले में बहुत सारे अलग अलग एरियाज़ हैं जहाँ पर आप आराम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन फिर भी चलना काफ़ी पड़ता है क्योंकि मेला बहुत बड़ा है। तो इसलिए अच्छे शूज़, कंफर्टेबल स्पोर्ट शूज़ आपको इस मेले को एंजॉय करने में मदद करेंगे। मेले से बाहर निकलते वक्त एक बहुत कमाल की चीज़ देखी, सेल्फी विद PM। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन था जिसके लिए लाइन भी लंबी लगी थी। हमारा नंबर भी जल्दी आ गया और हमने प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ G20 को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही बढ़िया सी पिक्चर क्लिक करी। हालांकि ये असली में PM नहीं थे, लेकिन हाँ एक वर्चुअल एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा सा था। वैसे एक कमाल की फ्री एडवाइस आपको देना चाहती हूँ, अगर बहुत सारी शॉपिंग करने के शौकीन है ना तो मेले के लास्ट के 3 दिनों में जाएंगे तो आपको सामान थोड़ा सस्ता मिलता है। अगर आप शुरू में जाएंगे तो बार्गेनिंग तो कर लेंगे लेकिन इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। लेकिन इतने अच्छे अच्छे आर्टिसंस आए हुए हैं, इतने अच्छे अच्छे कलाकार आए हुए हैं, तो बहुत कम प्राइजेस मत कोट कीजिएगा, उन्हें भी अच्छा नहीं लगता। हाथ का काम होता है, मेहनत बहुत लगती है, पर हाँ लास्ट के दिनों में चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपको सामान की कीमतें थोड़ी कम मिल जाएं। पेपर, सिल्क, कॉटन, जूट, लेदर, वूल, सेरामिक, पॉटरी, ग्लास, मेटल, वुड, हर चीज़ जिसे भी या जिस पर भी हैंडीक्राफ्ट हो सकता है, कलाकार अपने हाथों का जादू यहाँ पर लेकर आए हैं। बस एक चीज़ जो थोड़ी सी मुझे लगी वो थी ये कि टिकट के प्राइस थोड़े ज़्यादा हैं। यानी अगर आप वीकडेज़ में आते हैं तो 120 रुपये और वीकेंड्स पे आते हैं तो 180 रुपये और 200 रुपये की पार्किंग। जी हाँ, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है एक मिडिल क्लास परिवार के लिए, जो अपने पूरे परिवार को लेकर अगर मेला देखने आता है तो टिकट में काफ़ी खर्चा हो जाता है। अगर इसके प्राइसेस थोड़े कम होते तो शायद और ज़्यादा लोग इसको इन्जॉय कर पाते। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में, और साथ ही द वाइब्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर से होगी मुलाकात एक नए डेस्टिनेशन पे, मेरे यानी दीक्षा के साथ। टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।